नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली और आज जो है खास मुलाकात करेंगे एक खास शख्स से, क्योंकि लगातार भाजपा के ऊपर जब इल्ज़ाम लगते रहते हैं विपक्ष की ओर से, राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार सवाल उठाते हैं, तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं हर रोज़ कहीं ना कहीं जो हैं भाजपा के लिए एक सवालों का कटघरा जो बनती जा रही हैं। आज भाजपा के महामंत्री जो हैं जीवन गुप्ता, उनसे बातचीत करेंगे। लाइव हमारे साथ स्टूडियो में जो हैं फ़ोन कॉल के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए जुड़ चुके हैं। जीवन गुप्ता साहब, एएनबी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। गुप्ता साहब, जिस तरीके से भाजपा पर वर्तमान में आरोप लगते हैं, एक बात होती है कि चलो सरकार है, सत्ता पक्ष है, आरोप लगाता है विपक्ष, लेकिन राहुल गांधी लगातार सवाल भाजपा पर उठा रहे हैं, ट्वीट हर रोज करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मसलों से लेकर जो है अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर वो बात करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, लेकिन वजह क्या है जवाब स्पष्ट नहीं है। जब से राफेल की डील हुई तो उस पर उस वक्त भी सदन में हंगामा हुआ, कांग्रेस ने राफेल आने के बाद भी सवाल पूछे, लेकिन भाजपा सरकार की ओर से जवाब अभी तक क्यों नहीं? ऐसा है सुनील जी कि राहुल गांधी 2014 से लेकर के जी चाहे 2019 का चुनाव हो, जी उनकी पॉलिसी, उनकी बातें देश की जनता ने रिजेक्ट कर दी हैं। और देखने में आया है कि अभी कांग्रेस में एक परिवार का वर्चस्व जी जब से देश आजाद हुआ है जी तभी से चला आ रहा है। जी और अभी कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, जी जिस कारण कांग्रेस के पास कोई मुद्दा होता नहीं। जी और जब भी राहुल गांधी कोई मुद्दा उठाते हैं, वो मुद्दा वहीन मुद्दा होता है। जी मैं राफेल की बात कर रहा हूं। जी ये देश की रक्षा का सवाल है और देश की रक्षा के नाते जो जो जरूरी चीजें सरकार को बतानी चाहिए, जी वो सरकार इस देश की जनता को बता चुकी है। जी और इसके बाद भी अगर बार बार कोई बिना वजह के सवाल अगर राहुल गांधी पूछते हैं जी तो उसका कोई मायना नहीं है। जी लेकिन जिस तरीके से सवालों की जो गुत्थी है, एक लिस्ट होती है, वो बनती जा रही है। जीएसटी को लेकर सवाल, नोटबंदी को लेकर सवाल, राफेल को लेकर सवाल, अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल, तो अब ये सवालों की गुत्थी में ही क्या भाजपा को उलझाना चाहती है कांग्रेस या राहुल गांधी? मैं सुनील जी वही बात दोबारा जी बता रहा हूं आपको। जी चाहे वो 2000 देखो, 2014 के जी चुनाव के बाद जीएसटी लगाया, जी नोटबंदी हुई, जी ये दो बड़े काम थे जो केंद्र सरकार ने इस देश की हित में, जनता के हित में किए। जी अब मैं बात करता हूं नोटबंदी की। जी नोटबंदी से करोड़ों अरबों रुपए की फेक करेंसी जो पाकिस्तान हमारे देश में भेज रहा था, जी मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं आपसे, जी कि वो अब देखो, आपको देश में कहीं फेक करेंसी नजर आती है? जी जिसकी वजह से देश में आतंकवाद पड़ रहा था, जी जिसकी वजह से पाकिस्तान जो उग्रवादी थे उनको सपोर्ट कर रहा था। जी तो आज अगर कश्मीर में शांति हुई है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ यह है कि पाकिस्तान से फेक करेंसी आनी बंद हो गई है। जी दूसरा, जीएसटी प्रणाली को लेकर के आज हिंदुस्तान का व्यापारी वर्ग खुश है। जी ये बीच में से सी फार्म के मामले और अड़ीचे पड़ीचे जो बहुत व्यापारी को परेशान करते थे, वो सब खत्म हो गए हैं। जी तो मैं समझता हूं कि जब 2019 का चुनाव आया, इसका प्रमाण है कि चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, देश की जनता ने उसको स्वीकार किया है। और मोदी जी को, भाजपा की सरकार को पहले से ज्यादा मत देकर के दोबारा केंद्र में सरकार बनाने का मौका दिया। जी लेकिन तो कोरोना ये महामारी बातें, के बीच, गुप्ता साहब, कोरोना महामारी के बीच जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की स्थिति है, जिस तरीके से व्यापारियों की स्थिति है, विपक्ष इसको लेकर भी सवाल उठाती है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, और लगातार उसी लापरवाही की तरह से वजह से जो आज वर्तमान में आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, उसको लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है।
मैं आपकी दो बातों का स्पष्ट जवाब देना चाहूंगा सुनील जी। जी पहला, आपने बात की कि इस देश की सरकार ने इस देश की जनता के लिए क्या किया। जी जिस दिन 23 मार्च को लॉकडाउन शुरुआत हुई, जी जिसकी 22 मार्च को पहले जनता कर्फ्यू लगाया गया जी और 23 मार्च को जी जी लॉकडाउन की शुरुआत इस देश में हुई, जी तो उसके ठीक 2 दिन बाद जी इस हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ लोगों के लिए जी पहले 3 महीने का, अब उसको बढ़ाकर 5 महीने और बढ़ा दिए, 8 महीने का अनाज जी पर पर्सन, 5 किलो गेहूं और चावल, और जी एक परिवार के लिए 1 किलो दाल पर मंथ के हिसाब से फ्री दिए। जी जनधन अकाउंट में 500-500 रुपए डाले गए। और इसी तरह गैस कनेक्शन, जिनके पास उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर थे, जी उनको 3 महीने के लिए फ्री दिए गए। जी इस तरह अनेक, चाहे वो किसानों को 2000 रुपया किसान निधि में डालने की बात जी हो, चाहे वो मजदूरों को कुछ देने की बात हो, एक बड़ा अमाउंट देश इस भारत के खजाने का वो इस देश की जनता को राहत देने के लिए किया गया। जी और मैं समझता हूं कि देश में पहले भी आपदा आती रही है। जी अभी जो इतनी बड़ी कोरोना महामारी की आपदा आई है, जी और ये पहली सरकार है मोदी जी की सरकार जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर लोगों को राहत दी है इस जी आपदा से निपटने के लिए। जी जी लेकिन और अच्छा दूसरा जो आपका, जी जी अच्छा, कहिए अपनी बात कहिए, फिर मैं आगे सवाल लेता हूं। दूसरा आपने मेरे से क्या सवाल पूछा था, जरा मैं माफी चाहूंगा, मेरे दिमाग कोरोना से निकल गया। महामारी को लेकर भी जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसको लेकर हाँ, भी। वो हाँ, आंकड़े की बात। जी तो आंकड़े अभी आप देखो, जैसे दूसरे देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, इटली हो, जी कनाडा हो, ये अभी हमारे देश की 1 करोड़ 30 लाख, मतलब 1 करोड़ 30 लाख जनता, जो 130 करोड़ जनता के लिए, माफी चाहूंगा, 1 करोड़ 130 करोड़ जनता की जो है, वो अगर दूसरी कंट्री को मिला लिया जाए तो भी 130 करोड़ नहीं बनती। तो अगर उनके आंकड़े मिलाए जाए तो वो आंकड़े हमारे देश में बहुत कम है आज की डेट में। मैं समझता हूं कि वहां पूरी, अगर वो 6-7 कंट्रियों को, जहां इतनी बड़े पैमाने पर कोरोना को लेकर के मौतें हुई हैं, तो हमारे देश में ये आंकड़ा बहुत कम है। और हमारे देश की सरकार, भारत की सरकार, इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए एक बहुत योजना तहत ये काम कर रही है, और मैं समझता हूं कि भारत की सरकार इसमें काफी हद तक कामयाब है। तरीके से अच्छा, आपसे जीवन गुप्ता साहब, भाजपा पर मध्य प्रदेश में हुआ जो हुआ वो हुआ, राजस्थान में फिर आरोप लगे कि भाजपा सरकार गिराने की साजिश रच रही है। पंजाब की अगर मैं बात करूं, पंजाब में भी उस तरीके की फूट देखी जा रही है, या सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जब से शराब कांड हुआ, या पिछले नवंबर दिसंबर 2019 की बात कर लूं, जब से बाजवा साहब ने सवाल उठाए हैं, अब तो दूलो साहब भी बराबर सवाल उठा रहे हैं। तो भाजपा और दूलो के सवाल जो निशाने पर कैप्टन सरकार है, तो कहीं इस ओर निशाना तो नहीं कि फिर सवालों के कटघरे में भाजपा होगी और बातें कही जाएं कि भाजपा पंजाब में जो है वो सरकार गिराने की साजिश रच रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में भी जो पराक्रम हुआ, जी तो वो उसमें भाजपा का कोई हाथ नहीं है, जी और ना ही राजस्थान के पराक्रम में कोई हाथ है। मैं पंजाब से हूं, जी और पंजाब के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। जी हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जी 2017 के चुनाव से पहले, जी क्योंकि हम पंजाब के लोग धर्म को बहुत अहमियत देते हैं, जब धर्म की बात आती है तो जी हमारे लिए वो सबसे ऊंचा स्थान है। जी तो कैप्टन साहब ने पवित्र श्री गुटका साहब को हाथ में लेकर के जी दमदमा साहब की तरफ अपना मुंह करके ये ऐलान किया था, कसम खाई थी जी कि मैं पंजाब में जो नशा बिक रहा है उसको 4 हफ्ते में, यानी कि 1 महीने में खत्म कर दूंगा। जी मगर आज 4 साल होने जा रहे हैं
और अभी जुलाई के अंत में 30 जुलाई को जी पंजाब के 3 जिले अमृतसर, देहाती, तरनतारन और बटाला में जी जहरीली शराब पीने के कारण 120 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। जी और इससे पहले भी हमने पंजाब की सरकार को चेताया था कि आप पंजाब में नकली शराब और जहरीली शराब बिकने का धंधा आपकी नाक तले और आपके जो सरकार के लोग हैं, आपके नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनके संरक्षण में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जी मगर कांग्रेस ने और कैप्टन सरकार ने इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जी तो इसमें अगर प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दुल्लो, जी जो कि कांग्रेस के प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं दोनों, जी तो दोनों ने नशे के खिलाफ एक अभियान उठाया है, एक अभियान चलाया है। मैं उनको बधाई देता हूं। कांग्रेस में ऐसे कम लोग हैं जो कोई अगर पार्टी में कुरीतियां होती हैं, सरकार में कुरीतियां होती हैं, तो उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले कांग्रेसी नेता नहीं मिलते। जी मैं दोनों को बधाई दूंगा, बाजवा जी को भी और दुल्लो जी को भी, कि पंजाब आज जब नशे के इतने बड़े जंजाल में फंस चुका है, पंजाब की जवानी, पंजाब का नौजवान इसमें फंस चुका है, तो उन्होंने ये आवाज उठाई है। और भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश भी इस स्तर पे इस आंदोलन को बहुत बड़े रूप में पंजाब में चला रही है। आज पंजाब भाजपा ने पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पे जोरदार आंदोलन चलाया और इससे पहले भी 30 जुलाई से लेकर अब तक लगातार ये आंदोलन चल रहे हैं, उसको आगे भी चलाएंगे। जी लेकिन तो गुप्ता इसका साहब, मतलब ये नहीं है कि हम कोई सरकार गिराने की साजिश कर रहे हैं। जी जी इसमें कोई साजिश नहीं। नशा एक बहुत बड़ा पंजाब में, मैं समझता हूं, एक बहुत दरिंदगी के रूप में बढ़ चुका है और ये पंजाब की जवानी को गर्क करने की तरफ लेके जा रहा है। तो ये पंजाब की जनता की आवाज है और भारतीय जनता पार्टी पंजाबियों के लिए, पंजाब की जनता के लिए इसे उठाती रहेगी। जी जी, आप ये मसला तो खूब उठाएंगे। अकाली भाजपा सरकार की वक्त भी ऐसी बातें विपक्ष लगाता रहा है, लेकिन आप वर्तमान में जिस तरीके से मोर्चा खोले हुए हैं, आज भी आपने जिस तरीके से सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया कि दोषी पकड़े जाएं, जो दोषी हैं, जो बड़े आरोपी हैं, इस शराब माफिया के पीछे जो छिपे हुए गुनहगार हैं, उनको सामने लाया जाए। लेकिन गुप्ता साहब, क्या विपक्ष, क्या अकाली भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो या लोक इंसाफ पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, क्या वो इस बात का मसला भी उठाएगी? आज उठाए, कल उठाए, कभी उठाएगी कि शराब के बोतल के अंदर जो तय मूल्य होता है, जब उसके ज़्यादा दाम वसूले जाते हैं? देखिए, ये एक अलग विषय है जी। अभी पंजाब में जहरीली शराब बिकने की बात हो या नकली शराब बिकने की बात हो जी, और या जो इसको स्मैक बोलते हैं जी, वो भी बिकने की बात हो जी, तो वो सरकारी संरक्षण के बगैर संभव नहीं है जी। तो हम ये शुरू से आवाज उठाते रहे और उठाते रहेंगे जी कि ये चीज को, उसमें जो भी सरकार में जो लोग बैठे हैं वो चाहे जिम्मेवार हो, चाहे प्रशासन में बैठे लोग जिम्मेवार हो, और चाहे कोई बड़ा नेता हो और किसी भी पार्टी का हो, मैं बार बार कहना चाहूंगा, उसको पकड़ के उसको नंगा किया जाए और उसको फांसी के तख्ते तक पहुंचाने का काम किया जाए। क्योंकि जैसे पंजाब में पंजाब के जवान लोग, पंजाब की जवानी इसमें गर्क हो रही है, तो हमारे पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। इसको ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पंजाब पूरी तरह हर आंदोलन करेगी और इसको खत्म करने का प्रण हम कर चुके हैं, इसको करके रहेंगे। जी, लेकिन गुप्ता साहब, हाल ही में, चलो देर आए दुरुस्त आए, एक बात कहती हैं, 4 साल कैप्टन सरकार का वक्त भी हो गया कामकाज का, स्मार्टफोन भी आ गए हैं, स्टूडेंट को मिल भी गए हैं, तो स्मार्टफोन आपने भी चलाकर देखा ही होगा, शक्ल तो जरूर देखी होगी, तो कितने कारगर साबित होंगे महामारी के बीच? ये बात बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने मेरे से किया है जी। अभी क्या हुआ कि 4 दिन पहले प्रदेश की कैप्टन सरकार ने पंजाब के 22 जिले हैं जी, और एक जिले में 15-15 मोबाइल बांट करके
बड़ी बड़ी फोटो अखबार में और टेलीविजन में दे करके जी काम खत्म कर दिया। और आज जो एक नई बात सामने पंजाब में आई है जी कि पंजाब में डिजास्टर फंड का जो पैसा पड़ा है, जी जो कि हमने कोरोना के लिए लड़ने के लिए केंद्र सरकार और पंजाब सरकार ने इशू करना था, जी मगर वो डिजास्टर फंड के पैसे में से 92 करोड़ रुपए के मोबाइल खरीदने की बात सामने आ रही है। तो मैं समझता हूं कि ये पंजाब की जनता से एक बहुत बड़ा धोखा लेकिन जो है वो बात होने वाला सामने है। आ रही है, बात आपने कही जो कोरोना महामारी का पैसा है, जो इस वक्त हाँ। जिससे प्रदेश के पूरी दुनिया लड़ रही है, तो ये बात ही है, ये इसमें सत्यता है या सिर्फ क्यासी लगाए जा रहे हैं? आज आज इस पे हमने पूरी तरह जानकारी लेने के लिए टीम बनाई है। जी आज हमारे प्रदेश के दैनिक जागरण अखबार में जी ये छपा है कि 92 करोड़ रुपया जी जो डिजास्टर फंड का है उसको मोबाइल लेने के लिए यूज करने की कोशिश की जा रही है, शायद कर लिया गया है। जी तो इस पे हम अब, क्योंकि अभी 4 दिन पहले जी प्रदेश के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जी भारत सरकार से प्रधानमंत्री मोदी जी से जी पैसा और मांगा था, जी और डिजास्टर फंड का 35% जो कैप लगा होता है उसको उसमें छूट मांगी थी कि हम अपने हिसाब से उसको खर्च कर सके। जी। और ये मंशा आज खुल के सामने आ गई कि ये पैसा इन्होंने इसलिए मांगा था जी। कि उससे जो इन्होंने 2017 में विधानसभा में जी। पंजाब के नौजवानों को मोबाइल देने की बात कही थी, जी। ये डिजास्टर फंड का पैसा जो कोरोना के लिए लड़ने के लिए रखा गया है जी। उससे मोबाइल देने की बात आ रही है। और पंजाब भारतीय जनता पार्टी इसके लिए चुप नहीं बैठेगी। जी ये कोरोना से लड़ने के लिए जो पैसा है वो कोरोना के लिए रखा जाए, जी जो प्रदेश पे आपदा आई है उसके लिए रखा जाए, जी। ना कि ये पैसे से मोबाइल दिए जाए। जी। पैसा अगर मोबाइल देना, उसने उसकी कमिटमेंट है कांग्रेस की, पंजाब सरकार की, पंजाब में नौजवानों को मोबाइल देना, वो देने भी जी। चाहिए, मगर वो जो पंजाब का खजाना है उससे देना होगा, ना कि डिजास्टर फंड के पैसे से देना होगा। चलिए, इस पर हम कोशिश करते हैं कि इस पर जो आपने एक बहुत बड़ी खबर दी है कि डिजास्टर फंड का जो पैसा है उससे स्मार्टफोन जो हैं वो कैप्टन सरकार की ओर से खरीदे गए हैं। भाजपा के महामंत्री की ओर से अब ये बात कही गई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के किसी लीडर से बात की जाए कि इस बात में कितनी सत्यता है। फिलहाल जिस तरीके से गुप्ता साहब अब धीरे धीरे जो है पंजाब में विधानसभा चुनावों की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं और हर कोई ज़मीनी तौर पर अब से ही काम जो है वो शुरू भी कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से पंजाब में भाजपा के पिछले दिनों जब नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई तो उस वक्त जब बयान आए थे कि अकाली दल से बराबर सीटों का बंटवारा होगा 2022 के लिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ हुआ, जो महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुआ, कहीं अकाली दल के साथ भी भाजपा वैसा तो नहीं करेगी? नहीं, ऐसा है जी कि उस समय की जो बात थी कि हमारे कुछ पार्टी के नेताओं का अपना मत हो सकता है जी, मगर पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल का गठबंधन बहुत पुराना है जी। ये गठबंधन केवल राजनीतिक गठबंधन नहीं है जी, ये पंजाब और पंजाबियत के हमेशा आगे बढ़ाने वाला और पंजाब की तरक्की का गठबंधन है जी। तो मैं समझता हूं कि इसमें कभी कभी जो ये बातें आती हैं कि जी ये टूटने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, वो बिल्कुल बेमानी खबरें हैं जी। हाँ, मैं एक बात आपसे कहनी चाहूंगा जी कि पंजाब में जी हम अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए जी गांव गांव जा रहे हैं, बूथ बूथ जा रहे हैं जी और ये हर पार्टी का अधिकार क्षेत्र है। जी हम अपनी पार्टी को बढ़ता देखना चाहते हैं। जी गठबंधन जो है वो श्रोमणी अकाली दल से हमारा है, था और रहेगा जी। तो लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए तब जिस तरीके से बातें निकल कर सामने आई, अकाली दल ने तो बहुत कोशिश की कि भाजपा को जो है भाजपा की तरफ से सीटें दे दी जाएं, तो कहीं ना कहीं अब वो उसका नतीजा भाजपा को पंजाब के बीच 2022 में तो नहीं भुगतना पड़ेगा जो हरियाणा में अकाली दल के साथ हुआ, सीटें नहीं दी गई? नहीं, ऐसा है कि हरियाणा में अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन पहले कभी नहीं था जी
और हरियाणा का विषय अलग विषय जी है। और पंजाब का, जो पंजाब में अकाली दल से गठबंधन है, वो बहुत पुराना गठबंधन है। जी और हमेशा हमने एक दूसरे का हम सम्मान करते हैं। जी सरदार प्रकाश सिंह बादल जी हमारे हमारे बहुत ही पंजाब के वरिष्ठ और विकास पुरुष नेता हैं। जी और उनका मान सम्मान आज पूरे पंजाब में, उनका नाम बड़े सत्कार से, आदर से लिया जाता है। जी तो मैं समझता हूं कि ये जो पंजाब का मामला है, इसको हम हरियाणा से बिल्कुल भी इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। जी जी। तो जिस तरीके से, चलिए पंजाब की ही बात करते हैं, क्या ये भी लगाए जा रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू वापस भाजपा में आ सकते हैं? अगर भाजपा में आने का मन बनाते हैं तो भाजपा उन्हें, जिस तरीके से उन्होंने ब्याजबाजी की कैप्टन सरकार में, जब उन्हें मंत्री पद, कैबिनेट रैंक दिया गया, तो क्या भाजपा में उन्हें जगह मिल पाएगी? देखिए, जब नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी छोड़ के गए थे, जी तो हमने किसी ने उनको ये नहीं बोला कि आप पार्टी छोड़ के चले जाओ। जी अब उनके मन में क्या लालसा थी, क्यों गए, जी ये वही बता सकते हैं। और मैं तो एक बात कहनी चाहूंगा जी कि कोई भी इंसान जो राजनीति में है, जी उसको अपना नजरिया राजनीति में जो लोगों के प्रति है वो बदलना नहीं चाहिए। जी अब जिस कांग्रेस को वो पहले बोल रहे थे कि ये मुन्नी बदनाम हुई, जी अब वही मुन्नी के वो उसमें बैठे हैं। जी तो मैं समझता हूं कि ये सब चीजें इस देश की और प्रदेश की जनता देख रही है। जी बाकी भाजपा में आना या ना आना, इसके बारे में ना तो हमारे से कोई हमारी जानकारी है और ना हमें पता है। तो जी। इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन ये हमारी जब सिद्धू जो साहब जो हैं वो करतारपुर कॉरिडोर के समारोह में गए थे, तो वहाँ पर तो उन्होंने कहा था कि अगर मोदी साहब बुलाएं तो मैं जाकर झप्पी डाल लूंगा। नहीं, वो उन्होंने कहा होगा, उनका अपना मत है। जी मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जी वो तो जो चीजें हैं वो उनका अपना मत हो सकता है। जी तो मैं उस पे, जब मैंने पहले आपको बताया, जब वो गए थे, जी क्या मोदी साहब से पूछ के गए थे? जी तो उनको जानने से पहले ये बातों का ध्यान करना चाहिए था, सोचना चाहिए था। जी ठीक है। तो आज तो मोदी साहब को पूरी दुनिया मान रही है। जी देश में जिस तरह के हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने अब वो काम कर दिए। जी अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं सुनील जी, जरा ध्यान से सुनिए। जी कि मैं बचपन में जब लोगों से सुनता था कि इस मुल्क में धारा 370 कोई खत्म नहीं कर सकता, जी तो ये एक बहुत बड़ा, जो मैं समझता हूं कि नासुर है देश में, जिसको खत्म नहीं किया जा सकता। जी और जम्मू कश्मीर की समस्या को हल नहीं किया जा सकता। जी तो मैं तो ये बधाई दूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, जी और हमारे देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी को, जी कि इसको बड़ी सहजता से और लोगों का मन तैयार करते हुए धारा 370 को खत्म कर दिया। जी और आज जम्मू कश्मीर शांत है। जी आज जम्मू कश्मीर के जो पढ़े लिखे, अच्छे, सूझवान, जो समझते हैं बातों को नौजवान, वो जी आज इस काम की तारीफ कर रहे हैं। जी और जम्मू कश्मीर विकास के लिए आगे बढ़ रहा है। जी जी तो ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं, काम देश के लिए हुआ है। जी। तो उसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा। अच्छा, तो जिस तरीके से अब आगे की तैयारी, जिस तरीके से अभी आपने बात कही कि डिजास्टर मैनेजमेंट का पंजाब सरकार ने पैसे का इस्तेमाल किया है, पंजाब सरकार अक्सर इल्ज़ाम लगाती रही है कि जब से अकाली भाजपा जो सरकार बनी थी गठबंधन की, 10 साल जिसका कार्यकाल रहा, जिसने काम किया, वो खजाना खाली करके चले गए। पंजाब के वित्त मंत्री भी इस तरीके के इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। तो ये जिस तरीके से जो बात आपने कही है, तो ये क्या सरकार के खजाने पर, सरकार के पैसे की लूट नहीं, जनता से धोखा नहीं? ऐसा है 10 साल में जब हमारी सरकार पंजाब में थी जी, तो आप पंजाब में आज जितने भी पुल, सड़कें, जितना भी विकास हुआ है पंजाब में जी, तो आप, ये हमारी सरकार की देन है जी, ये भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल की देन है कि आज पंजाब में जहां कहीं भी पुल बने हैं, सड़कें बनी हैं,
जहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर नया खड़ा हुआ है, जी। ये भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल की देन है। जी। और वो हमने पंजाब के खजाने से किया। जी। और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही पार्टी, पहले 5 साल बाद भी तो दोबारा सरकार बनी, जी। अब जैसे ही पंजाब में सरकार बदली, जी। जो कि मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने पंजाब के लोगों से छल करके बनाई है, जी। पंजाब के लोगों को धर्म का नाम लेकर के, जी। धर्म की झूठी कसम खा करके बनाई है, जी। जिसपे पंजाबी लोगों ने विश्वास कर लिया। तो अब 4 साल में एक ही रोना रो रहा है इनका वित्त मंत्री पंजाब सरकार का, मनप्रीत सिंह बादल, जो पहले साल एक हमारी सरकार में भी वित्त मंत्री रहा था और उस समय भी यही रोना रोता था कि खजाना खाली है। जी। तो आज वही रोना रो रहा है। और जैसे जब ये 2017 में वित्त मंत्री बना, जी। तो ये बोल रहा है कि 2 साल च, मैं पंजाबी च कह रहा कि 2 साल च पंजाब का खजाना भर देंगा। जी। पर आज 3.5 साल से ऊपर का समा हो चुका है जी। और खजाना आज भी खाली है। और जो लोगों से किए थे, जी। किसानों का कर्जा माफ करने का वादा, लोगों को चाय पत्ती, और जो जिनको हमने, हमारी सरकार ने गेहूं और दाल फ्री देने नीले की बात कार्डों की का थी, मसला भी काफी तो उठा वो था। नीले कार्डों का मामला है, उस पे भी बहुत बड़ी धांधली की है। जी। बेरोजगारी भत्ता देने की बात, स्मार्टफोन देने की बात, जी। और ऐसे अनेक वादे जो कैप्टन सरकार ने, नशा खत्म करने की बात, ये सब अपने वादों से ये सरकार मुकर चुकी है। जी। और आज आने बहाने बना करके पंजाब की जनता को ये जो अपने जो वादे उन्होंने किए थे, जी। उनसे ध्यान हटाने के लिए काम कर रही है। मैं तो इतना कहूंगा पंजाब चलिए सरकार। जीवन गुप्ता साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ वक्त निकालकर बातचीत करने के लिए। तो महामंत्री पंजाब भाजपा के हमारे साथ जुड़े हुए थे जीवन गुप्ता साहब, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाए हैं, तो अब दूध का दूध और पानी का पानी भी जल्द ही जनता कर ही देगी, क्योंकि 2022 का वक्त अब दूर नहीं है। छोटी मोटी पार्टियां भी बन रही हैं, कुछ पुराने लीडर नए जो पार्टियों का गठन कर लोगों को बुला रहे हैं, नेताओं को बुला रहे हैं, लेकिन जनता किसको बहुमत से सरकार बनाने में सहयोग देती है और किस पर धांधलियों के आरोप सच्चे होते हैं, ये सब जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।